टॉप 10 मार्टिन की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले अपने व्यूवर्स तक, अपने मेंबरान तक पहुंचाऊं ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको पता चल सके कि उन्होंने कैसे डील करना है एनएमसी को। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट वैल्यू के बारे में। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक को। मेरी आदत होती है कि वीडियो को लंबा ना करूं और मेन पॉइंट पे आऊं। तो मेन पॉइंट ये है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक की मार्केट वैल्यू को हम डिस्कस करने से पहले ये बात आपको बता देते हैं कि अर्ली बर्ड ब्लॉक का ट्रांसफर ही ओपन नहीं हुआ, तो यानी कि आप अर्ली बर्ड ब्लॉक को सेल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सेल करते हैं ईस्ट आर्म की बेस के ऊपर, तो आप माइंड में रखें आपकी जितनी भी सोलर अच्छी लोकेशन है, आपकी वट एवर ग्लो पार्क के पास है, वट एवर आपकी जो लोकेशन है वो गेट नंबर 2 के पास है, गेट नंबर 1 के पास है, विलास के पास है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी जो प्लॉट है वो इस वक्त जो है वो 40% माइनस तक जाएगा। खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी पड़ती है, आप ट्रांसफर के बगैर ईस्ट आर्म के बेस के ऊपर किसी पर्सन से डील करते हैं तो वो मेरे ख्याल में रेट तोड़ देगा अच्छा खासा, और उसमें जो है ना वो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। ट्रांसफर ओपन होने के जो चांसेस हैं मेरे ख्याल में मिनिमम 8 to 10 मंथ हैं। अभी कंपनी 8 से 10 महीने बाद ट्रांसफर ओपन करेगी और उसके बाद में भी अपने ब्लॉक्स को कामयाब करने के लिए वो खुद परचेजिंग स्टार्ट करें, किसी पट्टी से 1-2 प्लॉट उठाते जाएं, इस तरह मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश करें, या इस तरह का कोई और फार्मूला जो है वो हम अच्छी उम्मीद करते हैं कंपनी से वो लगाएं और जो है ना वो मार्केट को स्टेबल करते हुए हमें हमारे गए हुए अमाउंट वापस करने में मदद करें। हम अच्छी उम्मीद करते हैं। आप सब लोग जो है वो डे 1 से मेट्रो से कनेक्टेड है, तो आपको भी आइडिया है कि क्या होता रहा है, क्या हो रहा है, हाउ द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट इज, एंड जो भी चीज़ें हैं आपके सामने। अब हम बात करते हैं साउथ ब्लॉक की। तो ये साउथ ब्लॉक में जैसे ही इंटर होते हैं तो आपने ये पहले नहीं देखना कि वो मेरा प्लॉट जो है वो डेवलप है, उसमें जो है ना वो पार्किंग बनी हुई है, उसमें फुटपाथ बना हुआ है, उसमें सेवरेज है, लाइट एटसेट्रा। यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं देखा जा रहा। फिलहाल जो देखा जा रहा है वो आपकी है एक्टिव फाइल स्टेटस। तो ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों ने फुल पेड किया वो एक्टिव है, जो लोग अप टू डेट चल रहे हैं वो एक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों ने फुल पेड किया हुआ उनकी भी यही सोच है, जिन लोगों ने अप टू डेट रखा हुआ उनकी भी यही सोच है कि साफ ज़ाहिर है एटलीस्ट लेवल पे आएंगे तो यहाँ से एग्जिट लेंगे। लेवल से पहले मेरे ख्याल में एग्जिट उनकी कुछ सोच होगी ही नहीं। ऑब्वियस बात है, हर किसी का हलाल का पैसा है तो उन्होंने बचाना है। खैर, इन केस ऑफ एमरजेंसी आप एक्टिव फाइल का स्टेटस आपको बता देता हूँ। एक्टिव फाइल का स्टेटस इस वक्त 55 to 60% माइनस का चल रहा है। और उसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं नॉन एक्टिव फाइल की जानिब। तो नॉन एक्टिव फाइल जो है वो आपकी 75% माइनस है। नॉन एक्टिव ब्लॉक फाइल वो है जो आपने पेमेंट नहीं कर सके। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आई कि यार ये मामला बहुत ख़राब है, वट एवर किसी भाई की, या आपको खुद मामलात का आइडिया हुआ कि यार ये चीज़ें बहुत माइनस जा रही हैं, हमने पेमेंट मजीद देना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, तो आपने पेमेंट अगर स्टॉप कर ली थी तो वो इस वक्त जो है वो 75% माइनस है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई हमने पेमेंट स्टॉप कर ली थी, उस वक्त सिचुएशन को देखते हुए व्हाट टू डू नाउ। सबसे पहले बात करूंगा 1 कनाल, 14 मरला, 10 मरला, 7 मरला और 8 मरले के बारे में। जिन लोगों के ये प्लॉट्स हैं, सबसे पहला ईमानदारी से मशवरा ये दूंगा कि आप लोग ए साउथ और बी में अच्छे नंबर्स वाया मी वाया एनीवन एल्स जो आपको अच्छा नंबर देता है, आप जाके अपने प्लॉट्स को स्टार्ट में कन्वर्ट करवा लें। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? बेनिफिट 2 हैं। फर्ज किया हम लोग अर्ली बर्ड में जाना था, तो अर्ली बर्ड में हमें देना पड़ रहा है 40 लाख 50 लाख टू कन्वर्ट करने के लिए प्लॉट को, और ऑन दी अदर हैंड हम जो है वो इस साउथ में जो है वो पैसे देते हैं 18 लाख 20 लाख। तो फर्क है। अगर कल अर्ली बर्ड ब्लॉक 20 लाख प्रॉफिट में होगा तो देखें हम पहले ही 20 लाख कम दे रहे हैं ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि भाई वो अर्ली बर्ड ब्लॉक का जो प्लॉट है वो 20 लाख प्रॉफिट में, हम तो अपने उसी बराबर में खड़े होंगे ना। तो कनाल हो गया, 10 मरला होगा, इस वक्त तक टॉप 10 मार्केटिंग के पास है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। पोजिशनेबल लोकेशन में जाके वहाँ पे मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ, वहाँ पे आपको फिजिकली आपकी लोकेशन को दिखा सकता हूँ। एक कनाल 10 मरला अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है पोजिशनेबल एरिया में, 7 मरला 14 मरला 8 मरला भी अवेलेबल है पोजिशनेबल एरिया में। जो बेहतर से बेहतर लोकेशन है वहाँ पे वो लोग कन्वर्ट करवा लें। मैं ये समझता हूँ कि मेट्रो में मजीद पेमेंट आपको पसंद नहीं चाहिए। हाँ, आपका है कि आपने घर बनाना है, या आपने जल्दी एग्जिट लेना है, या आप बेहतर एग्जिट लेना चाहते हैं, लाइक प्रॉफिट में जाना चाहते हैं, और आपके पास सरमाया है और आप लोग इजी हैं। मैं बड़ा आसान अल्फाज में कहना चाहता हूँ, अगर आप डिपेंडेंट नहीं है उस अमाउंट के ऊपर, आप इजीली पे कर सकते हैं, तो फिर आप अर्ली बर्ड में आए। 14 मरला ओवरसीज ब्लॉक की जबरदस्त डील है, 7 मरला, इसके अलावा 10 मरला जो भी डील्स चल रही हैं, फिर आपको वहां पे प्रॉफिट्स के मार्जिन भी आने हैं। देखिए, ये एक बात कंफर्म है, पहले अर्ली बर्ड ब्लॉक का रेट्स बेहतर होंगे। देखिए,
आज अगर 10 साल बाद भी बेहतर होते हैं, 50 साल बाद बेहतर होते हैं, पहले अर्ली बर्ड ब्लॉक में बेहतर होना है। उसके रेट जब हमारी पहुंच से अप्रोच से ऊपर जाएंगे, फिर जो बंदा होगा वो फिर साउथ और बी में आएगा। यानी कि जिसने 1 लाख का प्लॉट बनाना है, उसमें उसने कम से कम 7-8 करोड़ की कंस्ट्रक्शन करनी है। जिसने 7-8 करोड़ रुपया पे करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो 30-40 लाख 50 लाख ज्यादा दे देगा अर्ली बर्ड के लिए। उसके लिए लोकेशन मैटर करती है। जब ये लोकेशन खत्म हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं कि हमारी पहुंच से ऊपर चली जाएंगी, फिर जो है वो आप इसके ऊपर जो है ना, इस साउथ में लोग मूव करेंगे। खैर ये एक अलग पॉइंट है, उसमें साल लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, लेकिन जब भी होगा पहले अर्ली बर्ड बेहतर होगा। अब हम आते हैं अपना छोटे साइज की तरफ, 5 मरला की तरफ। बड़े साइज मैंने आपको बता दिए कि आप जो है वो अगर इस साउथ में भी आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आप फिल वक्त कम पेमेंट पे कर रहे हैं उसके लिए। बी में आ जाते हैं स्टार्टिंग में, बी का सबसे स्टार्टिंग आपको 12 हाँ बता रहा हूँ, बी का सबसे स्टार्टिंग। अब आते हैं 5 मरला। 5 मरला क्लॉक टावर के पास था, वो सारा खत्म, फिनिश हो गया। उसके बाद बी ब्लॉक स्ट्रेटजी लोकेशन के ऊपर था, वो सारा खत्म, फिनिश हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो 5 मरला जो है ना, वो जो लाइक बी के 800 सीरीज है, 900 सीरीज है, वहां भी कल डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो भी बेस्ट है सर। ये ट्रांसफर ऑफिस के करीब है, ये फलां ऑफिस के करीब है, ये यहाँ है, ये वो है। मेरे ख्याल में आसान अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। क्या डेवलप है, हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जो डेवलप एरिया है हमने उसको देखना है कि भाई हाँ ये डेवलप एरिया, यार अगर ये कल हमें बेहतरी होगी तो सावधानी डेवलप एरिया पे होनी है। नॉन डेवलप एरिया का क्या भरोसा है कि मैं क्या गारंटी ले सकता हूँ, एनएमसी की मैनेजमेंट खुद गारंटी नहीं ले सकती कि भाई वो कल डेवलप होगा या नहीं। हाँ जो डेवलप हो गया वो डेवलप हो गया, वो सबके सामने है कि भाई हाँ ये एरिया जो है वो डेवलप हो गया। तो मैं ये समझता हूँ जो छोटे साइज वाले मेंबरान है, ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो वो लाजमन अर्ली बर्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उनको अर्ली बर्ड ब्लॉक के लिए पेमेंट भी कम देनी पड़ती है, और उनके लिए मौके अर्ली बर्ड ब्लॉक में ज्यादा जबरदस्त है कंपैरेटिवली बी ब्लॉक में। हाँ जो लोग जो है ना वो, अब यहाँ पे 2 किस्म के लोग आ रहे हैं। एक ये है कि जिनको पेमेंट देने के बाद कोई परवाह नहीं है, 5 साल 10 साल होल्ड कर सकते हैं, वो फिर बेशक वही 300 सीरीज में 400 सीरीज में बेहतर से बेहतर नंबर वाया मी वाया एनीवन एल्स टॉप 10 मार्केटिंग या कोई भी रियल एस्टेट कंपनी है वहां से या डेट कंपनी से नंबर ले लें, नो प्रॉब्लम। हाँ वो लोग जिनकी कुल सरमाया ही यानी कि टोटल अर्निंग, टोटल मामला, टोटल इन्वेस्टमेंट एनएमसी में पार्क हो चुकी है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई जो पे कर दिया है कर दिया, अल्लाह के भरोसे फिलहाल छोड़ दो। क्योंकि आपसे मैं अगर न्यू पेमेंट ले लूंगा, न्यू पेमेंट जमा करवा दूंगा, तो उसका कोई आउटपुट नहीं है अगले 5-10 साल के लिए। जिसकी कुल सरमाया ही एनएमसी में था, वो 10 साल मजीद कैसे वेट कर सकता है? 5 साल मजीद कैसे वेट कर सकता है? एक मिनिमम 1 साल भी कैसे वेट कर सकता है? तो जो आपके अकाउंट में है, जो आपकी गाड़ी है, आपके जेवर हैं, आपके बाकी एसेट्स हैं, उनको संभालें, वो आपके लिए बेहतर है। एनएमसी की जो प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई है, इसको फिलहाल अल्लाह ताला के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि कल आने वाले वक्त में आपके लिए कोई ना कोई ऑप्शंस आ सकते हैं कंपैरेटिवली, कि आप अभी जल्दबाजी में पैनिक हो के अपनी चीज को जाया कर दें, पेमेंट करने लग जाएं और फिर उसका कोई आउटपुट नहीं होगा। जो लोग, जिन लोगों की कुल सरमाया ही एनएमसी में थे, उनके लिए ये मैसेज है। जो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो बेशक बी ब्लॉक में आ जाए, जिनको पता है कि यार मैं 5-10 साल, मुझे अगर प्लॉट मेरा सेल नहीं होता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो वो बेशक आ जाए वाया मी वाया एनीवन, जो भी डिस्काउंट बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्केट का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो परफॉर्म करवा रहे हैं विद बीएसएम ऑफिशियल रिसिप्ट। डिस्काउंट में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो बीएसएम की ऑफिशियल रिसिप्ट दे रहे हैं। आपको जो डिस्काउंट होगा कंपनी से हम लोग बेहतर देंगे, लेकिन आपको जो रिसिप्ट मिलेगी वही बीएसएम वाली मिलेगी, और वही 30% रेगुलर डिस्काउंट मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह सेल परचेज भी करवा रहे हैं एनएमसी की, और फाइल्स की एडजस्टमेंट भी करवा रहे हैं अदर देन एनएमसी। दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्टमेंट करवा रहे हैं, अथेंटिक प्रोजेक्ट्स में, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की एडजस्टमेंट में, या वट एवर आपको सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग एनएमसी, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हमारी प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।